क्या आपने कभी सोचा है भारत में शादियां अक्सर रात में ही क्यों होती हैं? क्या सचमुच रात की शादियों का प्राचीन रहस्य है या फिर हमारे पूर्वज दिन में ही 7 फेरे लेते थे? क्या यह डर था कि दिन में दुल्हन को कोई आक्रमणकारी उठा ले जाएगा, या इसके पीछे छुपे हैं वेद और ग्रंथों के नियम जिनमें रात और दिन के मुहूर्त का विज्ञान दर्ज है? आज हम इस इतिहास को जानेंगे। क्या सच में प्राचीन भारत में शादियां दिन में होती थी? जैमिनी गृहसूत्र, मनु स्मृति, अर्थवेद और वशिष्ठ धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों में विवाह का समय सूर्य के प्रकाश, अग्नि के सामने और देवताओं की उपस्थिति में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दिन में विवाह को अधिक ऑस्पेशियस यानी शुभ माना गया है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर ग्रंथ दिन को शुभ मानते थे तो रात की शादियां कैसे फैली? मुहूर्त यानी एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग, विवाह मुहूर्त तय करते समय ग्रह, नक्षत्र, तिथि और लग्न देखे जाते हैं। प्राचीन पंडितों द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त आमतौर पर सुबह से दोपहर तक ही होते थे। उन्हीं समयों में गणेश पूजा, विवाह की अग्नि, 7 फेरे जैसे संस्कार संपन्न होते थे। ज्योतिषी कहता है, जितना शुभ आरंभ उजाले में उतना ही जटिल रात्रि के अंधेरे में। तो अब सवाल है, क्या रातें अशुभ मानी जाती थी? प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस, असुर, पैशाच। ब्रह्मा, देव, अर्ष ये सब दिन में आग के सामने और देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते। राक्षस विवाह, इसमें किडनैपिंग यानी दुल्हन का जबरन उठाया जाना। ग्रंथों के अनुसार प्रायः युद्ध, संकट या आपातकाल में रात के अंधेरे में होता था। तो क्या आज की रात की शादी कहीं से राक्षसी रिवाजों का छिपा प्रभाव तो नहीं, या ये अलग ही कहानी है? बहुत जगह कहा जाता है मुगल आक्रमणकारी दिन में दुल्हन उठा ले जाते थे, इसलिए रात में शादी शुरू हुई। लेकिन शोधकर्ता और इतिहासकार मानते हैं कि यह महज लोक कथा है। आक्रमणकारी रात में भी आ सकते थे। कई जगह ग्रंथों में रात्रि मुहूर्त भी लिखा है। मशहूर उदाहरण विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय की शादी का मुहूर्त सुबह 3 बजे का था। वही तेनालीरामा के राजा। तब कोई मुस्लिम आक्रमणकारी का डर नहीं था। तो फिर असली सिक्योरिटी रीजन कितना सही है? कुछ समुदाय चंद्रमान और कुछ सौरमान पर चलते हैं। तमिल तेलुगु परंपरा में चंद्रमान अनुसार रात में मुहूर्त निकलते हैं, जबकि बंगाल समेत पूर्वी भारत सौरमान से ज्यादातर दिन के मुहूर्त निकलते हैं। तो रात या दिन ये पूरी तरह ज्योतिषी प्रणाली और स्थान विशेष पर निर्भर हुआ करता था। प्राचीन भारत एक कृषि प्रधान देश था। अधिकतर घरों में लोग दिन में खेतों में काम करते थे। शादी जैसे विशाल आयोजनों के लिए केवल शाम या रात का समय मिल सकता था। मौसम भी एक बड़ा कारण था। भारत का दिन अधिकतर गर्म, रातें ठंडी और सुहानी होती हैं। लंबे रीति रिवाज, नाच गाना और भोज रात में आराम से हो सकता था। अब सवाल है कि क्या सब जगह रात में ही शादी होती है? बिल्कुल नहीं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, दक्षिण भारत, यहाँ आज भी दिन में शादी के रीति रिवाज चलन में हैं। बंगाल में तो शुभ कार्य रात में करना अशुभ माना जाता है। हर जत्था, कबीला, जाति की अपनी मान्यता है। जगह जगह नियम बदल जाते हैं। वेदों, स्मृति ग्रंथों, गृह सूत्रों में विवाह काल के अलग अलग आदेश दिखते हैं। किंतु एक बात पूरी स्पष्ट, कल्याण और सौभाग्य के लिए केवल मुहूर्त ही नहीं, समाज की परिस्थिति, सुरक्षा और लोक विज्ञान भी महत्व रखते हैं। रात या दिन दोनों प्रकार के मुहूर्त पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता सुबह शाम की मेल की रही। आजकल शहरी युवाओं में डे वेडिंग का ट्रेंड क्यों बढ़ा? इसका सीधा कारण है अच्छी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी दिन के उजाले में, खर्च में कमी, रात तक रिसेप्शन और पार्टी का समय, अगले दिन ऑफिस या काम पर आसानी से जाना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खासतौर पर वीकेंड वेडिंग को दिन में रखकर जल्दी फंक्शन खत्म करने का चलन बढ़ गया है। तो असल में रात की शादी यह एक सांस्कृतिक मिला जुला परिणाम है, जिसमें परंपरा, वास्तविकता, धर्म और स्थानीय परिस्थिति सब जगह अपना अपना रोल निभाते हैं। लेकिन आज भी क्यों, कब, कैसे, ये सवाल जिंदा है। क्या यह धार्मिक जरूरत है या व्यवहारिक, या फिर दोनों? आगे के लिए आपके विचार क्या हैं? क्या शादी दिन में होनी चाहिए या रात में? भारत की हर रस्म, हर परंपरा के पीछे इतिहास, विज्ञान और मानवीय सेवा छिपी है। रात की शादी हो या दिन की, असली मुहूर्त आपका मानवता, प्रेम और सौहार्द है। सोचिए, सवाल पूछिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए आपकी शादी रात में हुई या दिन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।